नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की टॉपिक तो आप लोगों ने जान ही लिया है। टॉपिक है पास्ट लाइफ के बारे में। ओके, आपके पास्ट लाइफ के बारे में। पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या था आपकी लाइफ स्टाइल और क्या कहानी थी आपकी ज़िंदगी की, बेसिकली वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस साइकिक रीडिंग के ज़रिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे जो भी गाइडेंस मिलता है वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ कार्ड्स देखकर रीडिंग करने वालों में से नहीं हूँ। ओके, सो रीडिंग अच्छा लगने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आज रून्स का भी इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं रून्स का इस्तेमाल करूँ, तो रून्स भी हम यूज़ करेंगे इस रीडिंग में। तो आप लोगों को पाइल कैसे चूज़ करना है, सबसे पहली बात, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है जैसे कि ये रीडिंग बहुत ही इंटेंस होने वाला है। आई डोंट नो दोनों पाइल्स के लिए वो इंटेंस वाला फीलिंग मतलब रीडिंग होगा कि नहीं, बट हाँ मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ इंटेंस होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। दो अलग अलग किस्म के फेदर्स है, पंख है। ओके, तो जो भी फेदर्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने मल्टीपल कलर के फेदर्स को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली बात, जब ये फेदर्स चूज़ कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा था और मुझे इससे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोगों की जो पास्ट लाइफ थे ना उसमें आप काफ़ी कलरफुल टाइप के इंसान थे। मीन्स आपके लाइफ में सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आप एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना पसंद करते थे। फूल का वाइब्स मुझे आ रहा था। ओके, फूल का वाइब्स, जोकर वाला वाइब्स जो होता है ना, जो मस्त मौला टाइप का, वैसा वाइब्स मुझे आ रहा था। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जैसे कि पास्ट लाइफ में आप लोगों की चक्रास काफ़ी एक्टिवेट थे। हम लोगों की जो 7 चक्रास होते हैं ना, उनमें से आपके ऑलमोस्ट 5 चक्रास तो एक्टिवेट थे। आपके सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा को छोड़ के बाकी सभी चक्रास मुझे एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट लाइफ में। ओके, तो या आप बेसिकली लाइफ को काफ़ी इंजॉय करते थे, ये वाइब्स मुझे आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। तो चलिए देखते हैं पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या थे आपके लाइफ स्टाइल। फॉर ऑप्शन नंबर 1, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है वो पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे उनके लाइफ स्टाइल, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ये ऐसे मैं चूज़ नहीं करूँगी, अच्छे से शफल कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे थे कि आप लोग बंजारा थे। बंजारा जो होते हैं ना, स्पेशली राजस्थान में ऐसे लोग बहुत होते हैं, बंजारा टाइप। मुझे इस कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो बंजारा होते हैं वो लोग काफ़ी उनका ठिकाना बस एक जगह पे नहीं होता है, वो ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह। काफ़ी कलरफुल क्लोथ्स वो लोग पहनते हैं। गाना बजाना उनका लाइक एक फोक म्यूज़िक होते हैं, राइट। तो फोक म्यूज़िक उनको वो काफ़ी अच्छे तरह से गाते हैं एंड लाइक डांस करते हैं। ओके, ट्रेडिशंस के साथ काफ़ी जुड़े हुए लोग हैं, तो मुझे बंजारा टाइप का वाइब्स आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। कौन थे वो लोग पास्ट लाइफ में, मेरे व्यूअर्स पास्ट लाइफ में क्या थे, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में बीड़ी पीते थे। ओके, मुझे दिख रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। ओके, तो आप लोग बीड़ी पीते थे और मुझे वो वाला वाइब्स आ रहा है जैसे कि खेत वाला वाइब्स आ रहा है। खेतों में काम करने वाला वाइब्स मुझे आ रहा है। लाइक किसान थे आप लोग, सब लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, ज़्यादातर लोग। बेसिकली आप चाहे फीमेल थे या चाहे मेल थे, दो तरह की एनर्जीज मुझे आ रहे हैं, दैट्स वाई मैं ऐसे बता रही हूँ। खेतों से रिलेटेड आप लोग काम करते थे। ओके, लेट्स सी कार्ड्स क्या बताता है वो हम देखेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइए कौन थे वो लोग, कैसे थे पास्ट लाइफ में, उनका लाइफ स्टाइल, वो कौन थे। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। मुझे हरियाली नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा हरियाली। थैंक यू सो मच। अनाज की कमी नहीं थी,
पास्ट लाइफ में जो आपकी लाइफस्टाइल थे ना, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है, विलेज वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे 2 मन कर रहा है, 2 ही ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइस, वेरी नाइस। सो इनको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, ठीक है। ओके, पास्ट लाइफ में कौन थे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है? प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, टैरो से भी देखेंगे हम। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आप लोगों की लाइफस्टाइल इतनी इजी नहीं थी जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। इतनी इजी नहीं थी, थोड़ा स्ट्रगल था आपके लाइफ में, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल था। बट स्टिल मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि इतना स्ट्रगल्स होने के बावजूद आप लोग लाइफ को खुलकर जीते थे। फॉर ऑप्शन नंबर 1 एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स थे वो पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या था उनका लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। हर्मिट वाइब्स आ रहा है मुझे। ओके, यहाँ पर आया है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो पास्ट लाइफ में कौन थे? थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। रेगिस्तान वाली वाइब्स आ रहा है मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जंप आउट हुआ है। वेरी नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड में लेती हूँ। थैंक यू सो मच। कौन थे? फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर डेथ है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स निकला था। वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब किंग ऑफ स्प्रेड्स है, 8 ऑफ स्प्रेड्स है, 3 ऑफ डायमंड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट है एंड यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ हार्ट्स, वेरी नाइस, डबल 9 यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो यहाँ पर हैवी है, देन यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, हर एक साइन से अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बोला था शफल करते वक्त, अनाज की कमी नहीं थी। ओके, तो ये यहाँ पर भी वही चीज़ मुझे दिख रहा है, आप लोग काफ़ी अबंडेंट थे। ओके, पास्ट लाइफ में आप लोग काफ़ी अबंडेंट थे। एंजल नंबर 88 एंड एंजल नंबर 99 यहाँ पर है, जिससे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि अबंडेंस तो बहुत था आपके लाइफ में, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी फाइनेंशियली, लाइक काफ़ी रिच बैकग्राउंड वाला मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसा नहीं था कि हर कोई नौकरी करता था या इस टाइप का, नो, मुझे वो वाइब्स नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई नौकरी करने वाला इंसान थे। यहाँ पर मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपने दम पर खुद कुछ करते थे, लाइक अपने दम पर कुछ बिजनेस करना, अपने दम पर खेती करना, ठीक है। तो उससे जो अबंडेंस आता था ना, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर जॉब करने वाले, गवर्नमेंट जॉब करने वाले या प्राइवेट जॉब करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रहा है ये करीबन कितने साल पुराने होंगे, लाइक 100 to 110 ईयर्स पहले की बात है, मुझे ये वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। ओके, 100 से 110 साल पुराना वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और कल्टीवेशन के साथ लाइक जुड़ा हुआ एक चीज़ है, मतलब एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। खेती, मोस्टली मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आना कि खेत के साथ रिलेटेड आप लोग काम करते थे। यहाँ पर मेल भी दिख रहा है मुझे, फीमेल भी दिख रहा है, 2 तरीके की मुझे एनर्जीज मिल रहे हैं और दोनों ही एनर्जीज काफ़ी अबंडेंट थे। ओके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो मेल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, लाइक
बहुत ज़्यादा उनके अंदर मस्कुलर एनर्जी, लाइक यू नो, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन वाइब्स, बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग थे आप लोग, ओके चाहे आप मेल थे या फीमेल थे, दो तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रहा है। तो आप लोग बहुत मेहनत करते थे पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, और आप लोगों ने जो कुछ भी हासिल किया था पास्ट लाइफ में वो आपके मेहनत की वजह से आपने हासिल किया था, लक वाइज नहीं मिला था आप लोगों को कुछ भी, ठीक है, मेहनत की वजह से आप लोगों ने हासिल किया था। मुझे एक किस्म का वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ था आपके पास्ट लाइफ में, यू नो डेथ कार्ड से मुझे वो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है जैसे कि कुछ ऐसा हुआ था, लाइक एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था आपके लाइफ में, वो वाइब्स मुझे बार बार आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव थे पास्ट लाइफ में, ठीक है, स्पेशली जो फीमेल्स थे वो काफ़ी इंट्यूटिव थे और काफ़ी इमोशनल लेवल, मतलब आप लोग काफ़ी इमोशनल थे, ओके आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग काफ़ी इमोशनल थे। लेकिन जो फीमेल्स थे यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, जो फीमेल्स थे वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव थे, ओके सिक्स सेंस उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था फीमेल्स के, ओके और जो मेल पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे। फीमेल पर्सन से ज़्यादा वो मेल पर्सन मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, जो कि हार्डवर्क करके उन्होंने वो रुतबा हासिल किया था समाज में, तो उसको लेकर वो काफ़ी हद तक लाइक स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को वो फॉलो करते थे, किसी किस्म का ट्रेडिशंस को वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा हुआ पाइल था ये, मतलब ये पाइल है पास्ट लाइफ में, ठीक है, ट्रेडिशंस के साथ बहुत ही जुड़ा हुआ, कुछ ऐसे होते हैं ना सोसाइटी के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उस तरीके के रूल्स को फॉलो करने वाले एक लीडर वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि वो खुद भी फॉलो करते थे और दूसरे लोगों को भी बोलते थे कि आप लोग भी इसको फॉलो करो, आप लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके का वाइब्स मुझे आ रहा है इस पाई से। ये ऐसे लोग थे यहाँ पर जो थे, लाइक जो लोग हैं, लाइक मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लोग जो अपने अबंडेंस उनके लाइफ में थे, लाइक पैसों से रिलेटेड जो पावर उनके पास था, इकोनॉमिक सिचुएशन उनका जो कि बहुत बेहतर था। ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ खुद के ऊपर खर्चा करते थे, खुद के ऐशो आराम के लिए वो खर्चा करते थे, ऐसा नहीं है, वो लोगों की बहुत मदद करते थे, ओके मतलब आप लोग अपने पास्ट लाइफ में ऐसे थे कि आप लोग अपने पैसों से बाकी लोगों की भी मदद करते थे, जितने भी ज़रूरतमंद लोग मिलते थे आप उनकी मदद करते थे। और मुझे ये मैसेज आ रहा जैसे कि अगर कोई आपसे मदद मांगते थे तो आप लोग मना नहीं करते थे, आप मदद करते थे उनके, ओके पैसों से रिलेटेड मदद आप लोग उनसे करते थे। दो तरीके की जो एनर्जीज मुझे मिल रहा है, जो फीमेल्स वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, वो ऐसे थे, उनके पास पैसे तो बहुत थे लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में उतनी खुश नहीं थी, इतने सेटिस्फाइड मुझे नज़र नहीं आ रहा है अपनी लाइक पर्सनल लाइफ में, ठीक है। जो फीमेल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो अपने पर्सनल लाइफ में उतनी खुश नहीं थी, लाइक अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, शादी भी हुआ था यहाँ पर, आप चाहे मेल थे या फीमेल थे, दोनों लोगों का ही मुझे यहाँ मिल रहा है कि आप लोग शादीशुदा थे, ठीक है। तो शादीशुदा थे एंड जो मेल पर्सन थे उनका शादी तो हुआ था लेकिन बाद में टूट गया था, ठीक है, मतलब डिवोर्स हो चुका था या फिर उनका वाइफ की डेथ हो चुकी थी। ये वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। दैट्स वाई वो और भी ज़्यादा सख्त टाइप के हो गए थे, लाइक इमोशंस को वो बिल्कुल भी नहीं शो करते थे जो मेल पर्सन है। और जो फीमेल पर्सन थे उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक खालीपन में रहती थी। आई डोंट नो, हो सकता है ये जो एनर्जीज है वो आपकी करंट लाइफ में शायद हो, ओके करंट लाइफ में हो सकता है आप लोग इस टाइप का कुछ फील करते हो, मे बी ये पॉसिबल है। बट पास्ट लाइफ में ये चीज़ था कि सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा था। जो मेल पर्सन है उनसे भी वो वाइब्स आ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी वो खालीपन सा था, इमोशनल लेवल पे वो लोग उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ, जो फीमेल पर्सन थे उनके चेहरे से वो दिखता था कि वो अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन जो मेल पर्सन है वो ये कभी दिखाते नहीं थे कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हूँ या मैं बहुत इमोशनल हूँ, ऐसा कभी वो दिखाते ही नहीं थे। ये जो लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो लोग कम्युनिकेट काफ़ी अच्छी तरह से करते थे लोगों के साथ, लोगों की बातें ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझते थे, ओके लोगों की बातें काफ़ी अच्छी तरह से समझते थे। और लाइक ये जो मैनिफेस्ट करते थे वो
उनको मिल जाता था। लाइक उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन वाला टेक्निक तो नहीं था, उनको नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जो एक होता है ना, हम जो दिल से कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो एक ख्वाहिश होता है ना, वो ख्वाहिश इनके बहुत जल्दी पूरे होते थे। ये वाइब्स आ रहा है इस पाइप से, जैसे कि वो जो चाहते थे कुछ करना, कुछ मिले उनको, ठीक है, लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन में आगे बढ़ना, इस किस्म की जो उनकी विशेस होते थे ना, वो बहुत जल्दी फुलफिल होता था। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आया है मुझे यहाँ से। एक टाइम पे जो मेल पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो थोड़े रूट से हो गए थे। रूट लाइक वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर सोचते थे, कुछ ज़्यादा ही वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लिया करते थे, एंड समहाउ वो कुछ ऐसे एक्शंस भी लेते थे जो काफ़ी हड़बड़ी में लिया जाता है। ठीक है, हड़बड़ी में लेने वाला एक्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिससे बात बिगड़ जाता था। ओके, और एक किस्म की कंफ्यूजन थी इस पाइल में। इस पाइल के जो लोग हैं पास्ट लाइफ में, उनकी लाइफ में किसी किस्म का कंफ्यूजन था, चाहे किसी इंसान को चूज़ करने को लेकर हो या ज़िंदगी के किसी फैसले को लेने का टाइम जब आता है, तब भी ये पाइल काफ़ी कंफ्यूज होते थे चूज़ करने के मामले में, ऑप्शंस को चूज़ करने के मामले में, डिसीजंस लेने के मामले में। हालांकि ये लोग काफ़ी समझे हुए सुलझे हुए लोग थे। ठीक है, चाहे ये मेल पर्सन की बात कह लो या फीमेल पर्सन की बात कह लो, ये काफ़ी समझे हुए सुलझे हुए लोग थे, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ था, एक किस्म का वो डाउट, वो कंफ्यूजन था। और कभी कभी ऐसा हो जाता था जब वो जल्दबाजी में एक्शन ले लेते थे, स्पेशली जो मेल पर्सन है, वो जब जल्दबाजी में एक्शन ले लेते थे, उसका भरपाई उनको करना पड़ता था। लाइक जल्दबाजी में क्या हुआ काम क्या होता है, नुकसान ही करता है ना हम लोगों का, तो वो चीज़ होता था। और उसके बाद ये इंसान एक अलग ही माइंडसेट में चले जाते थे, लाइक एक किस्म की अलग ही दुनिया में चले जाते थे, एक अलग ही ख्यालों में चले जाते थे कि मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया। पछतावा वाली जो वाइब्स होता है ना, एनर्जी पछताने का, वो चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है मेल पर्सन से। लेकिन फीमेल पर्सन मुझे वैसी नज़र नहीं आ रही है। जो फीमेल पर्सन है यहाँ पर, वो काफ़ी ग्राउंडेड थी, वो काफ़ी समझी हुई सुलझी हुई इंसान थी, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में कमी थी एक पर्सन की। मानो सब कुछ होते हुए भी वो मैरिड भी थे, बट स्टिल वो इमोशनल लेवल पे उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था अपने हस्बैंड से। ओके, तो सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन था उनके अंदर, और इस वजह से इन दोनों शख्स का एक चीज़ होता था, एक कॉमन चीज़ होता था, वो है अपने ही ख्यालों में खुद को उलझा लेना। अपने ही ख्यालों में जब हम लोग अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इन दोनों का मुझे वही वाइब्स आ रहा है कि ये लोग बहुत सोचते थे, और सोच सोच के कहीं ना कहीं वो अपने ही एक ख्यालों की दुनिया में उलझ जाते थे। ओके, और उस इल्यूजन से निकलने में इनको बहुत वक्त लगता था। ट्रांसफॉर्मेशन आया था इनके लाइफ में, कुछ बिगर ट्रांसफॉर्मेशन आया था। मुझे एक ऐसा वाइब्स आना जैसे कि कुछ लॉस हुआ था इन लोगों का। जो मेल पर्सन है, उनकी वाइफ की जब डेथ हुई थी, तब उनकी लाइफ में ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। ओके, और जो फीमेल पर्सन है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड तब स्टार्ट हुआ जब सब कुछ होते हुए भी उनकी लाइफ में वो खालीपन था, वो अकेलापन, वो इमोशनल लेवल पे उनको वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तब से मानो उनकी लाइफ में एक अवेकनिंग प्रोसेस मानो उनका स्टार्ट होने लग गया था। ये कहानी मुझे बहुत अधूरा टाइप का लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो पास्ट लाइफ में पूरी वो नहीं कर पाए। मतलब आप लोगों की जो पास्ट लाइफ थी, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोगों का जो ख्वाहिशें थे ना पास्ट लाइफ में, बहुत कुछ करने का, मिलने का, बहुत कुछ, वो आप लोगों का फुलफिल नहीं हो पाया था, कुछ बाकी रह गया था। इंडिपेंडेंट बहुत थे आप लोग, पैसे बहुत थे, बहुत से लोगों की मदद करते थे, अबंडेंस थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सुकून जो इमोशनल लेवल पर होता है ना, वो सुकून कहीं ना कहीं नहीं था आप लोगों के अंदर। वो एक खालीपन था, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उस चीज़ की वजह से एक आप लोगों को वो सुकून नहीं मिला, कमी रह गया है वो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी नहीं मिला। कुछ अधूरी कहानी टाइप की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जिसका मे बी
ये रीज़न है कि आप लोग वो कहानी कहीं ना कहीं आप लोग इस जन्म में पूरा करोगे, वो अधूरापन। एक और मैसेज आ रहा है मुझे, जो फीमेल पर्सन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वो फीमेल पर्सन किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उनका शादी किसी और से हुआ था। वो जिनको पसंद करती थी उनसे उनकी शादी नहीं हुई थी। दैट्स वाई वो अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में खुश नहीं थी। इमोशनल लेवल पे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उनको अमीर हस्बैंड तो मिल गया था, जिनके पास पैसे थे, रुतबा था, उनके पास एबंडेंस थे, लेकिन इमोशनल लेवल पे वो इस वजह से खुश नहीं थी क्योंकि उनकी शादी उनसे नहीं हुआ था जिनको वो पसंद करती थी। वो एक अधूरापन रह गया था उनकी लाइफ में। समहाउ ये एक रीज़न है कि आप लोग कहीं ना कहीं उस इंसान से इस लाइफ में मिलोगे, और वो अधूरापन जो रह गया था ना, वो चीज़ वो आप लोग इस जन्म में पूरा करोगे, चाहे आप इस जन्म में मेल हो या फीमेल हो। ये मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स यहाँ पर आ रहा है और सडनली ये मैसेज आया है मुझे। यहाँ से देखते हैं मुझे बताइए और ऑप्शन नंबर 1 पास्ट में उनका लाइफ क्या था, पर्सनालिटी क्या थी। थैंक यू। ओके, तो आपके लिए आया है मन्नास। ये काफ़ी सॉरी, मन्नास बोल रही हूँ, एहवाज आया है आपके लिए। आई एम सॉरी, आपके लिए एहवाज आया है रूल। और इससे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप लोग पार्टनरशिप में भी काम करते थे, जो कि 100 साल पुरानी वाली वाइब्स मुझे इस फाइल से आ रहा है। तो जाहिर सी बात है उस वक्त पार्टनरशिप में ही काम हुआ करता था। कोई सिंगल तरह से तो बिजनेस नहीं करते थे या अकेले खुद खेत नहीं चलाते थे, राइट। तो कई सारे लोग भी आपकी मदद करते थे। ओके, हाँ, कुछ राजा महाराजा टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है, लेकिन बहुत कम पर्सन लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही वाइब्स आ रहा है कि आप लोगों ने जो भी खड़ा किया है वो अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर खड़ा किया है, लेकिन बाद में जाकर ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग तो आपने खुद अकेले ही स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में आपके साथ और भी कई सारे लोग जुड़ते गए इस प्रोसेस को, आपके इस काम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। बेसिकली आप एक लीडर की तरह काम करते थे और आपके नीचे कई सारे लोग काम करते थे। ओके, आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थे। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आपके कई सारे एम्प्लॉयज़ थे। काफ़ी शार्प माइंडेड थे आप लोग। आप लोग ऐसे काम करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिटी से मानो दूसरा सिटी। हालांकि मुझे यहाँ से सिटी वाला वाइब्स नहीं आ रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट किया जाता था, लाइक दूर दूर तक आप लोग जो काम करते थे, जो खेत से रिलेटेड, लाइक अनाज के लो, या फिर जो ट्रेडिशनल वे में कपड़े बुना जाता था ना, कपड़े वगैरह बनाया जाता है, वो अभी भी बनाया जाता है। ओके, तो उस किस्म की चीज़ें आप लोग अपने प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजते थे, उससे भी इनकम होता था आप लोगों का। तो ये एक वाइब्स आ रहा है। बेसिकली ये पाइल मुझे काफ़ी अधूरा सा वो वाइब्स आ रहा है। तो आप लोगों का जो भी अधूरी ख्वाहिशें थे वो कहीं ना कहीं आप लोगों इस जन्म में पूरा करने वाले हो। ये मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ओके, सो ये रहा आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आने पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय। ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, मोर पंख को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जब मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन चूज़ कर रही थी तो ये फेदर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। दोनों ही पाइल्स के फेदर्स मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। स्पेशली ये वाला जो फेदर्स है ना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स आ रहा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स आ रहा था। जैसे कि पास्ट लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, अपने रिलीजन को आप लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, स्पिरिचुअल लेवल तक आप लोग काफ़ी ग्रो कर चुके थे। ये मुझे वाइब्स आ रहा है इस पाइल से। ओके, आप लोग की थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है। पास्ट लाइफ में आप लोग की थ्रोट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो सकता है। एंड मुझे एक मैसेज बार बार आ रहा है, जैसे कि इस ऑप्शन को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ में, आप इसे ज़्यादातर लोग लॉर्ड कृष्णा को काफ़ी मानते थे। ओके, भगवान कृष्ण को आप लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। और आई डोंट नो कार्ड्स में क्या निकलेगा, लेकिन मुझे इस वाइब से बहुत ज़्यादा वो इमोशनल वाला वाइब्स आ रहा है। इमोशनल लेवल का कुछ ऐसा हुआ था मानो आपके पास्ट लाइफ में। हाँ, पता नहीं क्या होगा, क्या निकलेगा, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। पॉजिटिव रहिएगा। ओके,
एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है वो लोग पास्ट लाइफ में क्या थे, उनका पास्ट लाइफ कैसा था, क्या हुआ था उनके साथ। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ कैसा था उनका। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ कैसा था, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। रिच वाइब्स आ रहा है मुझे कि मानो रिच थे आप लोग काफ़ी। थैंक यू सो मच। ट्रेडिशनल कपड़े पहनना आपको काफ़ी अच्छा लगता था पास्ट लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन 2। काफ़ी शांत स्वभाव के थे, आपका नेचर बहुत ही शांत किस्म का था। ट्रेडिशंस के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे आप लोग, ट्रेडिशन रूट्स के साथ। फॉर ऑप्शन 2 थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका पास्ट लाइफ क्या था, वो कैसे इंसान थे। इमोशंस, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ पर चाय पत्ती होता है ना, टी गार्डन या टी गार्डन था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। पास्ट लाइफ में वो कौन थे, क्या थे। शामन वाइब्स आ रहा है मुझे कुछ लोगों से, शामनिज्म। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। शामनिज्म क्या है ये आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। बेसिकली ये ट्राइब्स हैं, कुछ ट्राइब्स होते थे, उनके कुछ अलग ही किस्म का कुछ ऐसा रूल्स, नॉट रूल्स लाइक शामन्स ऐसे थे जो उनके पास एक अलग ही किस्म की ताकत हुआ करते थे जिससे वो लोगों की मदद करते थे, बुरे से बुरे बीमारियों से उनको बचाते थे। जो जिसका दवाई डॉक्टर के पास नहीं होता था वो उनके पास होता था। जैसे कि अच्छे विचेस के बारे में सुना ही होगा ना, चुड़ैल अच्छे भी होते, तो अच्छे चुड़ैल जो काम करते थे, शामन भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम करते थे। वो काफ़ी रूट्स के साथ जुड़े हुए लोग थे शामन, ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए लोग, कुछ फोक चीज़ें लाइक फोक कल्चरल जो चीज़ें होती है ना, उससे वो लोग लोगों की मदद करते थे, हेल्प करते थे। स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन होता था शामन्स का, अभी भी है, बहुत से लोग हैं शामन अभी भी है। तो वो वाइब्स आ रहा है, हालांकि हर किसी के लिए नहीं आ रहा है ये वाला वाइब्स, मुझे कुछ ही लोगों के लिए आए हैं, कुछ ही लोग शामन हुए थे, आई मीन थे पास्ट लाइफ में, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो लोग हैं वो लोग पास्ट लाइफ में क्या थे, उनका कैसा था पास्ट लाइफ। थैंक यू सो मच। शफल कर लेती हूँ अच्छे से। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के जो व्यूअर्स थे वो पास्ट लाइफ में कैसे इंसान थे। काफ़ी फ्री स्पिरिट थे आप लोग। थैंक यू सो मच। पास्ट लाइफ डे ड्रीमर भी थे, डे ड्रीमर लाइक आप लोग जितना एक्शन लेते थे, एक्शन से ज़्यादा आप लोग सोचते थे, एक ख्यालों की दुनिया में आप लोग रहते थे जो कि बहुत ही खूबसूरत था। इमेजिनेशन वाली एक दुनिया जो होता है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में आप लोग रहा करते थे। एक जैसे कि लड़कियां होती है ना, कम एज में लड़कियां क्या सोचती है कि एक राजकुमार आएगा, हमें ऐसे लेके जाएगा, लाइक घोड़े पे आएगा, समथिंग लाइक दैट। जो यू नो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, कुछ इस तरीके की ड्रीमी दुनिया में आप लोग रहते थे पास्ट लाइफ में। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो पास्ट लाइफ में कौन थे, कैसा था उनका पास्ट लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे सुनाई दे रहा है ग्रीस, तो कुछ लोग ग्रीस में भी रहे होंगे पास्ट लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है आपके लिए, 2 बार आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। पास्ट लाइफ में वो क्या थे, क्या करते थे, क्या लाइफस्टाइल था उनका, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। काफ़ी पुरानी वाइब्स मुझे आ रहा है इस पाइस से। ऑप्शन 1 भी वैसा ही था, बहुत पुराना, मुझे यहाँ से भी वो वाइब्स आ रहा है, उतना ज़्यादा कलरफुल नज़र नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर आया है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स
ऑप्शन नंबर 2 के जो लोग हैं वो लोग पास्ट लाइफ में क्या थे, कैसा था उनका लाइफस्टाइल, प्लीज़ ये बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खाने की शौकीन थे बहुत ज़्यादा, और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप लोगों की टेबल पर बहुत सारे खाना होते थे, लाइक कई डिफरेंट तरह के आइटम्स होते थे। ओके, डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स होते थे आपके टेबल पर। थैंक यू सो मच। वाओ, 4 ऑफ wands है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, और यहाँ देखिए मैजिशियन, वेरी नाइस। ओके, इसको भी साइड में रख देती हूँ। यहाँ से देखती हूँ यहाँ पर क्या क्या आया है। ओके, यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, आई मीन हार्ट्स, या नाइट ऑफ हार्ट एंड जैक ऑफ हार्ट एंड 4 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ क्लब्स यानी 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ स्प्रेड यानी क्वीन ऑफ swords, एंड एस ऑफ क्लब यानी एस ऑफ wands। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ओके, या मुझे यहाँ पर अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा है, टॉरस, वीगो एंड कैप्रिकॉर्न। खैर, ये आप लोगों की रीसेंट साइंस में नहीं बता रही हूँ, उस टाइम की जो साइंस थे आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अभी आपके ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ, नो। तो पहली बात, पास्ट लाइफ, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ ट्विन फ्लेम्स में रहने वाले, कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और आप लोगों का ये जर्नी पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है आप लोगों का ये जर्नी। मुझे यहाँ पर 2 तरह की एनर्जीज मिल रहा है, 2 डिफरेंट टाइप का स्टोरी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो मैं बताऊँगी। देखिएगा आपके साथ, अगर आपको लगता है कि करंट सिचुएशन में भी आपके साथ ये चीज़ मिल रहा है तो, ओके। एंड ना हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को नंबर 69 बहुत दिखाई देता हो, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। यहाँ पर मुझे नंबर 4 एंड नंबर 6 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बेसिकली आप लोगों की जो लाइफ था ना पास्ट लाइफ में, वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड वाला पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोगों का फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग, रूट्स के साथ जुड़े हुए लोग, कल्चर के साथ जुड़े हुए लोग, और काफ़ी ग्राउंडेड थे आप लोग, बहुत ही ग्राउंडेड, स्टेबल एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का। हड़बड़ाहट में करने वाला चीज़, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी स्टेबल थे आप लोग, ग्राउंडेड थे, और आपके पास जो भी था आप लोग उसको लेकर ना शुक्रिया अदा करते थे ऊपर वाले का, थैंकफुल रहते थे, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था ये चीज़ कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस भी थे, ओके। तो ये वाइब्स मुझे इन चीज़ों से भी आ रहा है, इन कार्ड्स से भी आ रहा है, वही वाइब्स कि आप लोग काफ़ी ग्राउंडेड थे, आपके पास जो था आप लोग उसमें सेटिस्फाइड थे, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे आप लोग, ठीक है। आप लोगों के अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी थे आप लोगों का। फायर एलिमेंट मुझे थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे कि करेज बहुत ज़्यादा था आप लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इंट्यूटिव भी थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे आप लोग, ओके। बोल्ड थे, बोल्ड नेचर के थे, कुछ ही बोलने से पहले आप लोग 10 बार सोचते नहीं थे, जो दिल में होता था वो आपकी ज़ुबान पे होता था। इस किस्म का एनर्जी था आप लोगों का पास्ट लाइफ में। आई डोंट नो इस लाइफ में आपका ऐसा एनर्जी है या नहीं, हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ अभी भी मैच कर रहा हूँ, रेजोनेट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ पास्ट लाइफ में आपका एनर्जी लेवल कुछ ऐसा ही था कि काफ़ी बोल्डनेस था, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, आगे बढ़ने का, वो वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। मेल फीमेल दोनों टाइप का एनर्जीज है। फीमेल एनर्जी इस पाइल में थोड़ा ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, मेल एनर्जी थोड़ा कम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब पास्ट लाइफ में आप में से ज़्यादातर लोग फीमेल थे, और बहुत कम लोग ही हैं जो पास्ट लाइफ में मेल थे, ओके। फीमेल का वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और पास्ट लाइफ में आपकी शादी भी हुई थी, ओके। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शादी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि शादी नहीं हुई थी आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहली बात, जिनका शादी हुआ था उनका तो लव मैरिज ही हुआ था,
और कुछ लोगों का शादी तो नहीं हुआ, और जिनका नहीं हुआ नहीं हुआ मीन्स वो जिनसे प्यार करते थे उनसे उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलरिटी पाइल वन से भी मिल रहा है, यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ आ रहा है यहाँ पर भी। तो ये एक मैसेज मुझे आ रहा है कि किसी किसी का तो शादी हो गया था अपने पर्सन के साथ ही, लेकिन किसी किसी का नहीं हुआ था, तो वो एक अकेलापन था आपके लाइफ में। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक था कि आप लोग अपनी इमोशनल साइड्स को लोगों को दिखाते नहीं थे। चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप लोग अपनी इमोशनल साइड्स को लोगों के सामने इजीली शो नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि आप काफ़ी रूड किस्म के इंसान हो। ठीक है, हाँ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एक रूडनेस दिखता था आपकी बिहेवियर से, आपकी बातों से। पास्ट लाइफ में मुझे थोड़ा लड़ाकू टाइप का वाइब्स आ रहा है, जैसे कि आप लोग लड़ते थे बहुत, मतलब एवे ही नहीं लड़ते थे, जैसे कि वो एक वाइब्स आ रहा है लाइक नेगेटिव वे में मैं नहीं बता रही हूँ, नेगेटिव वे पे नहीं बता रही हूँ। जैसे कि एक होता है ना कि कोई आपको कुछ बोले तो आप पलट के उसके जवाब देते थे, ऐसा नहीं कि चुप रहते थे और सोचते थे कि नहीं चुप रहो वरना झगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। आप लोग बहुत बोलते थे ओके, बोलते थे, मतलब सामने वाले का सवालों का जवाब देते थे लाइक, और सामने वाले आपको अगर कुछ बोल देते थे लाइक ब्लेम करते थे, तो आप क्लियर करते थे उस चीज़ को कि तुम जो ब्लेम कर रहे हो एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है, असल बात तो ये है। ओके, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था थ्रोट चक्र आप लोगों का काफ़ी एक्टिव था पास्ट लाइफ में। ओके, आप लोग बस अपनी इमोशनल साइड्स को, अपनी सॉफ्ट साइड को लोगों के सामने दिखाते नहीं थे। उसके भी पीछे रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को पास्ट लाइफ में कुछ लोगों ने तो हर्ट किया है। बहुत बड़ा धोखाधड़ी वाला चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ पास्ट लाइफ में आपने कुछ लॉसेस किया था, कुछ लॉसेस हुआ था, कुछ गवाया था, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ है, वो लॉस की एनर्जी में आप जो रहते थे ना, वो एक लेसन्स आपको दिया गया था पास्ट लाइफ में, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपनी इमोशनल साइड्स को ना लोगों के सामने नहीं दिखाते थे, और लोगों के सामने आप ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आपको सामने वाले की बिहेवियर से, सामने वाले की बातों से आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, कुछ इस किस्म का एटीट्यूड था। हालांकि डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक अंदर में जो खालीपन था ना, वो चीज़ आप दिखाते नहीं थे। ओके, डेफिनेटली आपको फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या बोलते हैं। वो एक कहावत है, हिंदी में था या असमीज में था, वो कहावत है जैसे कि हाथी जब चल के जाता है ना तो पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं। ओके, लेकिन हाथी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके, और हाथी के अंदर इतना दम था कि वो कुचल के मार भी सकते हैं उनको, अपने जो वो होता है ना आगे की तरफ हाथी का, ओके क्या बोलते हैं उसको मैं भूल गई, तो उससे वो उसको पटक भी सकते हैं। ओके, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। ओके, वो डैम केयर होकर चलते थे। तो एक वो वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, रेबल टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, बिंदास, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप चाहे मेल थे या फीमेल थे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आपकी इमोशनल साइड्स के बारे में सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग जानते थे, खासकर सबसे ज़्यादा तो आप ही जानते थे कि आपकी इमोशनल साइड्स के बारे में। ओके, आप बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते थे, लाइक शो ही नहीं करते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते थे अपनी इमोशनल बातें, इमोशनल लेवल की बातें। ओके, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों की ये जर्नी काफ़ी टाइम से चल रहा है, लाइक ऐसा नहीं कि पास्ट में आप सिर्फ एक ही बार पैदा हुए हैं, आप लोग कई बार पैदा हुए हैं। ओके, साइकिल के साइकिल एक एक करके वो होता जा रहा है कि ये चीज़ ख़त्म हुआ, ये जन्म ख़त्म हुआ, देन आप लोगों का फिर से रीबर्थ हुआ, फिर वो जन्म ख़त्म हुआ, फिर आप लोगों का रीबर्थ हुआ। कुछ इस किस्म से चल रहा है आप लोगों का ये साइकिल। ओके, एक के बाद एक साइकिल चलता जा रहा है आप लोगों का। आप लोगों की लव लाइफ इतनी इजी नहीं थी, इतनी सिंपल नहीं थी। डेफिनेटली आप लोग जो भी काम करते थे उसमें आपको सक्सेस मिलता था। ओके, लाइक पढ़ाई को ले लो या फिर लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन को ही ले लो। मुझे पढ़ाई वाला चीज़ हालांकि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वो तो मेरी ज़ुबान से निकला है पढ़ाई, लेकिन मुझे ये पढ़ाई वाला चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ऐसे दौर में पैदा हुए थे जहाँ पर स्कूल नहीं था, जिस वक्त स्कूल वगैरह नहीं था। ओके, स्कूल नहीं था, वहाँ पर धर्म से रिलेटेड नॉलेजेस दिया जाता था लोगों को। जैसे कि होते थे ना ऋषि मुनियों के टाइम पर क्या होता था, आश्रम वगैरह पर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, राइट। और धार्मिक
ग्रंथों से नॉलेज दिया जाता था, तो उस किस्म की टाइम का वाइब्स मुझे आ रहा है इस पाइल से। और एक मैसेज आया था ग्रीस, तो आप में से कुछ लोग ग्रीस में भी पैदा हुए थे। पाइल 1 में मुझे ऐसा वो वाला लाइक आउट ऑफ कंट्री वाला वाइब्स नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर मुझे आ रहा है। और जो भी जहाँ पर भी आप पैदा हुए थे, ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होता है ना वो दिया जाता था। आप लोगों का ट्रैवल काफ़ी होता था एक जगह से दूसरी जगह। ओके, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप फीमेल होते हुए भी कमाते थे उस दौरान, एक लीड करते थे। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत था पास्ट लाइफ में। ओके, और जिन लोगों का शादी हुआ था पास्ट लाइफ में, वो आपकी ट्विन फ्लेम से ही हुआ था शादी पास्ट लाइफ में। एंड हो सकता है आप लोग को नंबर 11 बहुत दिखाई देता हो, या फिर 11 नंबर भी हो सकता है आप लोग को दिखाई देता हो। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। और पास्ट लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा था। ओके, केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा था। लाइक आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो केमिस्ट्री थी, स्पेशली सेक्सुअल लेवल पर, वो काफ़ी पावरफुल था। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मुझे नज़र आ रहा है आपके और आपके पर्सन का। आप जो विशेस मांगते थे कहीं ना कहीं वो सभी विशेस फुलफिल होता था पास्ट लाइफ में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा था जैसे कि कुछ और कमी रह गया था आपके पास्ट लाइफ में। विशेस और भी था, और भी पाने की एक उम्मीद थी। कुछ अधूरापन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए वो अधूरापन सा महसूस हो रहा है जिनका शादी नहीं हुआ अपने पर्सन के साथ। बाकी लोगों का तो मुझे यही महसूस हो रहा है जैसे कि आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ पा लिया था, लेकिन कुछ लेसन्स आपका सीखना बाकी था पास्ट लाइफ में। ओके, पास्ट लाइफ के कुछ लेसन्स आपका सीखना बाकी था जो आप इस टाइम पर, इस जन्म पर सीख रहे हैं। और जिन लोगों का अपने पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में शादी नहीं हुआ था, उनका इस लाइफ में होने की पूरी चांसेस है। चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, जो भी हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैं ट्विन फ्लेम का लेवल नहीं लगाऊंगी क्योंकि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। तो जो भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, आपके और आपके पर्सन का, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो सकता है कुछ लोग जानते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हैं। ओके, मिले नहीं अब तक, लेकिन आप लोग मिलोगे ज़रूर। अगर नहीं मिले हो तो मिलने वाले हो, और ज़्यादातर लोग तो मिल ही चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि वो कौन है। तो उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी इस जन्म में, और आपके पर्सन के साथ आप लोग और भी बहुत कुछ करने वाले हो अपने लाइफ में, इस लाइफ में जो पास्ट लाइफ में रह गया था। जो पास्ट लाइफ में आपको लेसन सीखना बाकी था वो इस लाइफ में आप लोग लेसन सीखोगे। पास्ट लाइफ में आपको आपके पार्टनर के साथ जो काम करना बाकी रह गया था वो काम आप लोग इस लाइफ में करोगे। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए पास्ट लाइफ में वो क्या थे, बताइए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओके, ओके, तो आपके लिए ये वाला रून आया है। हालांकि ये रून बहुत कम ही आता है, काफ़ी टाइम बाद आया है ये रून। इसको बोला जाता है गेबो, जो बताता है लव के बारे में, मैरिज के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, गिफ्ट्स के बारे में। अगेन जो चीज़ मैंने बोला था इन कार्ड्स को देखकर, जो मैंने बोला था कि जिन लोगों का नहीं हुआ है पास्ट लाइफ में उस पर्सन से शादी, उनका इस लाइफ टाइम में शादी होगा उस इंसान के साथ, और उस इंसान के साथ मिलकर आप लोग कुछ करने वाले हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए एक गिफ्ट के तौर पर होगा। लाइक आपके लाइफ में जब वो पार्टनर आएगा या ऑलरेडी आ चुका है, जब आप लोग यूनियन में आओगे, परमानेंट यूनियन जब आप लोगों का हो जाएगा, जब शादी हो जाएगा, तो आपके लिए ये एक गिफ्ट की तरह होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोग इस वक्त सिंगल हो या ऑलरेडी कनेक्शन में हो, ठीक है। लेकिन जब भी आपका शादी होगा तब आपको ये फील होगा कि मुझे तो ये एक गिफ्ट के तौर पर मिले हैं ये इंसान। एक सोल लेवल का कनेक्शन, एक सोल लेवल का अट्रैक्शन आपको महसूस होगा, और उस इंसान के साथ मिलकर आप काम करोगे। इस रून को निकालने से पहले भी मैंने बोला था, और इस रून से भी वही मैसेज आ रहा है, जो पार्टनरशिप वाला मैसेज आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे, हो सकता है करो, लेकिन स्पेशली आप अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे ये वाइब्स आ रहा है खासकर जो ट्विन फ्लेम्स है
डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं, राइट। इस सोसाइटी के लिए, लाइक इस यूनिवर्स के लिए वो काम करते हैं। तो आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट में हो, ओके, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप लोग जो भी काम करोगे उससे इस सोसाइटी का भला होगा, यूनिवर्स का भला होगा, ओके। ये मुझे वाइब्स आ रहा है। और बहुत ज़्यादा आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, आप और आपकी स्पाउस दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लोग ऊंचाई तक जाओगे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक। वो चीज़ पास्ट लाइफ में आप लोग का अधूरा रह गया था, वो आप लोग इस लाइफ टाइम पर पूरा करने वाले हो। इस लाइफ टाइम पर आप लोग वो सभी चीज़ें करने वाले हो। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो आप लोग इतने आगे तक जा सकते हो, जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग कितने आगे तक जा सकते हो। आप और आपके पर्सन मिलकर जब काम करोगे तब आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाओगे। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि आप लोग करोड़पति बन जाओगे, अच्छा है अगर बन जाते हो तो, लेकिन ऊंचाई को हमेशा पैसों के साथ ही मत जुड़ा करें, ठीक है। कामयाबी सिर्फ पैसों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। कामयाबी, सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान तब होता है जब वो दूसरों की मदद कर पाता है, ओके। दूसरे लोगों का, खासकर वो लोग जिनकी मदद के लिए बहुत कम लोग आते हैं, ओके। सॉरी, मुझे थोड़ा इमोशनल टाइप का वाइब्स आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ओके। तो जो ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ठीक है, उनकी मदद करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है, ओके। तो ये मैसेज आया है, आप जब भी अपने पार्टनर से मिलोगे, शादी करोगे, तो ये काम ज़रूर करना, जितनों ने भी इस पाइल को चूज़ किया है। इससे आप लोगों का कर्मा भी क्लीन होगा और सबसे पहली बात आपका दिल साफ होगा ये काम करने से, ठीक है। सो ये रहा आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।